ना कछु तन में ढंग ना जानो सपीव सो यो का रहते संग राम खले विनती करूं लाठ अवध है मोय तुम देखत या गुड़ा करूं कैसे भाऊं तोय भक्ति दान मोय दे दिए गुरुदेव के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरण से बार बार वर मांगूं हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज जयन पायनी भक्ति सदा सतसंग सकल द्वारे छोड़ के आया तेरे द्वार पड़े की लाज रखो हे श्री गुरु महाराज साईं जितना दीजिए जामे कुटुंब समाए हम देवो खाना अतिथि न भूखा जाए चंद्र भगवान की जय हो। इस कथा में हमारे सम्माननीय मनोज शुक्ला जी, हमारे सम्माननीय बैजनाथ मौर्य जी, रामशीष यादव जी, सम्माननीय गणेश मिस्त्री जी, हमारे उनकी चाचा श्री विनोद सिंह जी, यादव और पीठक जी और हमारे ढोलक वादक, इन लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। आप बड़ी निष्ठा के साथ भगवान के चरणों में इस प्रेम भरी वाणी से अपने संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी का श्रद्धा विश्वास भगवान के चरणों में इसी तरह बना रहे। भगवान आप सभी के ऊपर सदैव दया दृष्टि बना के रखें। आप सभी का परिवार मंगलमय खुशहाल हो, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे सम्माननीय रामनाथ सेन जी तबीयत खराब है, एकदम आज चलने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी आए सुबह में, बोले नहीं मुझे कुछ कर लेंगे, अभी फिर चले आए हैं। ये भगवान की कृपा है, भगवान हर तरह से संतुष्ट भी रखा है। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम।
सृष्टि की उत्पत्ति के आधार दो थे, मनु और शत्रुपा। दो से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद चाहे जितना विभाजन हुआ, लेकिन सब लोग, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, लेकिन सभी लोग एक ही माता पिता के संतान है। इस रामचरितमानस ने ऐसा सिद्ध किया, ऐसा हमारा मत। तो हम सभी लोग एक, इसमें भेद नहीं है, भगवान के यहाँ भेद नहीं है, हम भले ही भेद कर लें। और दूसरी बात, मनु और शत्रुपा को भगवान ने सारी संपत्ति सब कुछ दिया था, संतान भी योग्य दिए थे, धर्मनिष्ठ दिए थे, लेकिन फिर भी वो भी धर्मनिष्ठ थे। फिर भी उन्होंने अपना चौथा पन ये सोचा कि नहीं, चौथा पन में अपने कल्याण के लिए हमें यह मनुष्य तन जो मिला है उसको सार्थक करना है। सब राजपाट छोड़ करके भगवान की तपस्या में लीन हो गए। और दूसरा जो कथा हम लोग सुना, सत्यकेतु राजा, उनसे भी हमें सीख मिलती है। सत्यकेतु राजा सत्यनिष्ठ थे, धर्म पे चलते थे, धर्म का आचरण करते थे, प्रजा को अपने प्राणों से जास्ती मानते थे, यानी प्रजा को अपना पुत्रवत समझते थे। और जब उनकी भी चौथी अवस्था आई, जब सत्यकेतु को यह पता लगा कि इतना जीवन मैंने बिता दिया, लेकिन जिस परम पिता परमात्मा ने इस धराधाम पे मुझे भेजा है, वह कार्य मैं अभी नहीं कर पाया। तो उन्होंने अपने पुत्र, जेठ पुत्र प्रतापभान को पूरा राज्य सौंप करके तपस्या करने चले गए। पति पत्नी दोनों चले गए तपस्या करने। वहां माता पिता अपने पुण्य को अर्जित करने के लिए गए और उनके पिता प्रतापभान भी बड़े धर्मनिष्ठ थे, प्रजा को एकदम प्राणों से जास्ती मानते थे। किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी कि नहीं कोई प्रजा को कष्ट दे दे, नहीं, असंभव। लेकिन उनके अंदर एक अंकुर आ गया। जब अपनी सेना को देखे, केवल एक लोभ वृत्ति आ गई और ये सोचने लगे कि नहीं, मैं सारे राजाओं को जीत करके सबसे बड़ा बन जाऊंगा, जबकि वो सबसे बड़े पहले ही थे। सब लोग उनका जयकारा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दूसरे के राज्य को हड़प करके अपने में मिलाने का प्रयास किया। ये उनसे अपराध हो गया। तो इस प्रसंग से हमको समझ में आता है, कितने भी धर्मात्मा बन जाए, कितने भी अच्छी साधना हो, लेकिन यदि अपने से गलती होगी तो उसका भी पश्चाताप हमें करना पड़ेगा, हमें भोगना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। और बारे प्रभु,
नहीं करते हैं। आज भगवान स्वतः भक्तों के यहाँ उपस्थित होकर के वरदान दिए और यहां तक कहे कि यद्यपि मैं मेरे इशारे से जानते थे, मेरे इशारे से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते, विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं, संकर संहार करते हैं, फिर भी इतना बड़ा होने के बाद भी भक्त के यहाँ आ रहे हैं, भक्त से विनती कर रहे हैं, वाले प्रभु क्या उनकी लीला है। भक्त की भक्ति देख करके एकदम द्रवित हो जाए, जैसे एक पिता की पूर्ण रूप से सेवा अगर पुत्र करे, उन्हें माने कि नहीं जो भी आज मुझे कुछ मिला है मेरी पिता की वजह से, अगर पिता ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं इस योग्य नहीं होता। तो मेरे लिए पिता भगवान है, तो वह पिता भी हर क्षण हर मिनट उसका दिल आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। वाले वाले प्रभु मेरे घर पे कोई सुपुत्र उत्पन्न होगा, और ये तो सांसारिक माता पिता है, इससे बढ़ करके वह परम पिता परमात्मा वह हर मिनट हर सेकंड हमारी देखभाल करता है। और आज समाज में जो विघटन है, इसी का कारण है कि हम कहते तो हैं, धर्मशास्त्र को पढ़ते तो हैं, सृष्टि की उत्पत्ति केवल दो से हुई है, केवल दो से हुई है, तो छोटा बड़ा कहां से हो गया भाई? या तो धर्म ग्रंथ हमारे गलत होंगे, लेकिन धर्म ग्रंथ छोटे गलत नहीं हो सकते, हमारी सोच छोटी हो सकती है, हमारी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ झूठे नहीं हो सकते। तो हमारे में भी यह भाव होना चाहिए, बारे प्रभु हम भी तो प्रभु के संतान हैं। आज भक्त की पीड़ा को देख कर, चूंकि इतना अत्याचार हो रहा है, चूंकि रावण कुंभकर्ण सारे लोग उतारू हो गए, क्योंकि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, मैंने ऐसा कोई कर्म जानकारी में नहीं किया था, ब्राह्मणों को मैंने कभी अपमान जिंदगी में नहीं किया हूं, फिर भी ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया, गलत। और आकाशवाणी भी हुई है, गलत कर रहे हो, ठीक नहीं है, बिना सोचे विचारे आप किसी को श्राप दे रहे हो। और उसी का कारण रावण बोला, नहीं मैं भगवान का हूं, भगवान का ही रहूंगा और भगवान को ही आना है। विपद से किससे कहूं, जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जहां सब छिपे हुए थे कंदरखों में, सभी ऋषियों के पास, सभी देवताओं के पास माता पृथ्वी जा रही और रो के कह रहे कि मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी सुने, सबने सुना। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा कोई बस नहीं चलेगा, क्योंकि वरदान तो हमने ही दिया है और
शंकर भगवान से पूछ के दिया है। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अब रास्ता एक ही है, हम लोगों का उद्धार तो वह परम पिता परमात्मा ही करेंगे, जो पूरे सृष्टि को चलाने की हम सभी को आज्ञा देते हैं। सर्वश्रेष्ठ वही है। अब हम सभी लोग मिल करके उनकी ही विनती करें। अगर वो दया दृष्टि कर दिए तो हम सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। सलाह दे रहे हैं सभी लोग, बड़े प्रेम से इसको सुनेंगे। सुर मुनि गंधर्व मिली कर सरवा के विरंची हो। सब लोग सोच रहे हैं लेकिन भगवान कहाँ मिले? पता नहीं, वैकुंठ में होंगे, किसी भक्त के यहाँ गए होंगे, कहाँ उनको ढूंढा जाए? क्योंकि उनकी आज्ञा को देखना है। तो भगवान शंकर भी उस सभा में उपस्थित थे। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, हम भी उस सभा में उपस्थित थे और हमारे दिल में एक बात आई, तेहि समाज गिरि जामय रहूं, तेहि समाज गिरि जामय रहूं, अवसर भाई बचनाए का कहूं, अवसर भाई बचनाए का कहूं, अवसर भाई बचनाए का कहूं, अवसर
पार्वती जी से करें, हे पार्वती जी, जब सारा समाज इकट्ठा हो गया, सब यह विचार नहीं कर पा रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो मैंने कहा विचार कर देखो, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी वस्तु है जहां पे भगवान नहीं है, जहां आपका प्रेम है। अगर प्रेम है, समर्पण है, भगवान वही उपस्थित हो जाते, उसमें संदेह नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो हे पार्वती जी, वह परम, जब भक्त का प्रेम होता है, उसकी आंखों से भगवान के चेहरों में आंसू टपक पड़ते हैं, तो भगवान देख तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जय
से विनती कर, देवी देवताओं संदेह मत करो, डरो मत। मैं आप लोगों के कल्याण के लिए, आप सभी के कल्याण के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं भक्त के लिए सब कुछ कर सकता हूं। तो आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के उद्धार के लिए मैं उस मनुष्य शरीर को धारण करूं, अवतरित होऊंगा। और यह वरदान मैं कश्यप को पहले ही दे चुका, सब बना दिया। मुझे पता था, क्योंकि आपको अपने आगे की बात पता हो या न पता हो, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को सब पता होगा, सब पता होगा। जैसे एक बालक है, उसकी पिता को जितनी जानकारी होगी समाज के बारे में, लोगों के बारे में, क्या करने से क्या होगा उसके बारे में, सारी जानकारी तो बच्चे को नहीं हो सकती, क्योंकि वह समाज से अनभिज्ञ है। अभी वह समाज को अच्छे ढंग से नहीं देखा है, लेकिन वह पिता देखा है। और यह तो परम पिता परमात्मा है, इनसे कोई वस्तु छिपी नहीं रह सकती, कोई भी वस्तु। तो भगवान के इशारे से आकाशवाणी होती है कि हे भक्तों, डरो मत, मैं हूं, डरो मत, चाहे जो हो जाए। और उस आकाशवाणी को सुनकर सारे देवी देवता प्रसन्न हुए और अपने अपने लोक को चले जा रहे हैं। गए
सभी लोग अपना अपना रूप बदल करके भगवान की सेवा के लिए तैयार हो गए। सब लोग, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा इस धरा धाम पे अवतरित हो गए। एकदम सावधान हो जाइए। ब्रह्मा की बात को सुन करके सभी देवी देवता सब एकदम अवधपुरी की तरफ प्रस्थान करने लगे। अब इधर तो सब प्लान बना दिए ब्रह्मा ने, और उधर वरदान था कि तपस्या के बल पे भगवान ने वरदान दिया था कि मैं अवतरित होऊंगा पुत्र के घर पे, दशरथ जी के यहाँ। वो दशरथ बन के पैदा हुए तपस्या के बल से। सोचो तपस्या में और भक्ति में कितना बल है। आज एक किसी ने पूछा था ब्रह्मा जी से कि संसार को तो आप बनाते हैं, लेकिन जिसके इशारे से संसार बनाया गया उसको तो आपने नहीं बनाया, भगवान को आपने तो नहीं बनाया। बोले ये तो सच है, मैं भगवान को नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। लेकिन भगवान को जिसने इस धरा धाम पे लाया अपनी तपस्या के बल पे, उनको तो मैं ही बनाया। तो अगर भगवान को मैं बनाता मुझे वह बड़ाई नहीं मिलती जो मैंने राजा दशरथ को बना करके पाई। अब राजा दशरथ सोच रहे, वाह एक बार भूपति मना माए, एक बार भूपति बल पाए, अरे भाई गलानी मोरे सुतनाई, भाई गलानी मोरे सुतनाई, अरे दुलहिया गया कि इतनी अवस्था में अभी मेरे पास कोई संतान नहीं है। भगवान ने तो वरदान दिया है मुझे, क्या हो रहा है। अब वह गुरु जी के पास जाते हैं कि हे गुरु जी क्या बात है, अभी तक इतना उम्र बीत गई मेरे कोई संतान नहीं है, अब मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, क्या करूं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा भगवान पे भरोसा रखो, उनकी वाणी भगवान के कल्याण के लिए होती है, सब भक्तों की वो जानते हैं। आप एक पुत्र के बारे में सोच रहे हैं, गुरुजी उनको याद करा रहे हैं कि हे राजा दशरथ जी,
आपको भगवान ने कहा है मैं अपने अंशों सहित अवतरित हूँगा। सब लोग स्वतः नहीं, सबके साथ में आऊंगा। तो आपके 4 पुत्र होंगे, लेकिन उसके लिए कुछ आपको करना है। पहले आपने तपस्या किया वो अलग बात है। अगर पहले की गई खेती का फसल आपको मिल गया है तो उससे अच्छी फसल काटने के लिए क्या दोबारा आपको नहीं कुछ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, नित्य व्रत करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तो तस फल। अगर एक बार बढ़िया से आपकी फसल हो गई, अगर आप चाहोगे कि मैं दोबारा न करूं, न बोऊं, तो फसल होने वाली है क्या? नहीं होगी। तो हे राजा दशरथ, आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, एक यज्ञ, पुत्र यज्ञ करना पड़ेगा। संकल्प करें कि नहीं, हमें करने से हमें यह मिलेगा। लोग माला जपते हैं, लोग मन का माला जपते हैं। क्या कारण है? अगर माला आप जप रहे हो नियमतः, तो माला का एक नियम यह भी है कि आपका ध्यान केवल मन का पे ही हो। कोई आ रहा है तो नहीं, चाहे उस समय कोई भी आ जाए, आपको अपने मन का जो पाठ कर रहे हो, जिस मंत्र का जाप कर रहे हो, वह किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप संकल्प लिए भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, तो भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होगा ना भाई। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होगा ना। जैसे पिताजी आ रहे हैं, आएगा चरित्र भी, भगवान राम का चरित्र आएगा। तो हमारे जीवन में अगर हमारे पिता हमारे लिए भगवान हैं, तो हमें उनकी आगवानी में, उनकी आज्ञा में सदैव निरंतर रहना पड़ेगा। तो यहाँ तो परमपिता परमात्मा की बात थी। बोले यज्ञ में आप कराओ यज्ञ। गुरु जी के कहने की वजह से और गुरु जी के नाते श्रृंगी ऋषि को गुरु जी ही बुलाते हैं यज्ञ कराने के लिए। यज्ञ हुआ, यज्ञ यानी भगवान में मन लग गया। ये पहली सीढ़ी। लोग कहते हैं अरे मन में जप लेंगे, अरे क्या अच्छी बात है, जपना अच्छी बात है, लेकिन मन कितना चंचल है। थोड़ा टाइम आप चलो चलो चलो, आप निकल दिए, क्योंकि आप संकल्पित नहीं हैं। जब आप ये संकल्प कि आप यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, अनुष्ठान जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक आप तो उठेंगे नहीं। अनुष्ठान को तो पूर्ण करना पड़ेगा ना। अब 21 दिन का यहाँ अनुष्ठान रखा गया है, चाहे जो परिस्थिति आए, अब 21 दिन तक मुझे यहाँ तो रहना है। यही मैं जा सकता हूँ, यहाँ से नहीं होगा मेरे से, नहीं। 21 दिन तक मुझे रहना है। भगवान का सानिध्य मुझे मिल रहा है, भगवान की कृपा मिल रही है, तभी तो मुझे बैठने की सामर्थ्य मिलती है। कहाँ पाता हूँ? तो आज गुरु जी कह रहे हैं यज्ञ करो। यज्ञ हो रहा है,
अब सब कुछ यज्ञ करिए। यज्ञ से जो हवन किया गया, हवन से एक प्रसाद रूप में खीर उत्पन्न हुआ। खीर क्या हुआ था? खीर। अब खीर के बारे में जान लीजिए, खीर क्या है? देखो, खीर बनाते समय उसमें जो पानी है, दूध है, चावल है, शक्कर है, हर वस्तु में सफेद है। ये होता है दूध, पानी, चावल सब सफेद है और सबको एक में मिलाया जाता है। तो क्या एक में दूध, पानी, शक्कर सब वस्तु को एक में मिला दिया तो खीर बन जाएगा? नहीं बनेगा। और शुद्ध दूध भी नहीं रहेगा। अगर गड़बड़ रहेगा, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो खीर फट भी जाएगी। ये जानिए, खीर की विशेषता है, खीर फट भी जाएगा, खीर नहीं रहेगा। सब कुछ मिलने के बाद भी उसे अग्नि पे तपाना पड़ता है, अग्नि पे तपाना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है। सभी रानियों के गर्भ में मंगलमय होने लगा। अमंगल की कोई स्थिति रह ही नहीं। ऐसे ही जब भक्त साधना के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से भगवान के सानिध्य में बैठता है, जब भगवान का प्रवेश धीरे धीरे अंदर होने लगता है तो उसकी जीवन में भी सब खुशहाली आने लगती है। उसके कार्य ऐसे हो जाते हैं कुछ पता भी नहीं लगता और सब आनंद ही आनंद होता है। अब सब एकदम उत्सव हो रहा है, सब बहुत प्रसन्न है। जरा सा कि किसी चीज का दुख अब नहीं है, क्योंकि भगवान का दिल में वास धीरे धीरे अब हो रहा है। जो गल गन गहवार अवतरित होने तो सारी योग, लग्न, ग्रह, तिथि, दिन, वार सब एकदम अनुकूल हो गए। इसका क्या मतलब? भगवान के कार्य को करने के लिए मुहूर्त का इंतजार मत करिए, समय का इंतजार मत करिए।
समय मिला है तो तुरंत तत्काल करिए, तत्काल करिए। जिस दिन आप भगवान के अपना सर्वस्व मान करेंगे और उसकी आराधना करने बैठ गए, उसके ध्यान में बैठ गए, उसकी पूजा करने बैठ गए, वह सारा दिन मंगलमय ही होगा। भगवान के लिए कुछ विचारना नहीं है। लोग कहते हैं क्या बताओ, मंगलवार को कथा सुनो, सोमवार को कथा सुनो। अच्छा मान लो मंगलवार का तिथि तो रख रहे हो, उसके पहले अपना अमंगल हो गया तब खुद ही नहीं रहे तब नहीं। भगवान के कार्य में हर वक्त मंगल ही है, और जितना कार्य भगवान के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान के सानिध्य में बैठ के हम आप कर देंगे, हमारा जीवन तर जाए। अपने यहाँ विधान में बताया भी जाता है कि इस समय ये नहीं करना चाहिए, इस समय ये नहीं करना। आएगा राम के मैं बताऊंगा। मृत्यु हो गई, अब साल भर कोई कार्यक्रम नहीं। कोई पैदा हो गया तो 1.25 महीना तक कुछ नहीं, सब करा, झूठ बोला, चोरी करा, भोजन बढ़िया बढ़िया बना के खा, लेकिन जो मांगलिक कार्यक्रम है उसको आप बंद कर दीजिए। जो आपका कल्याण की चीज है उसे आप बंद कर दीजिए, और उस समय में अपना कल्याण हो जाए तो हो गया। और जब भगवान के ही आप सबके मानते हो तो एक दिन राम घाट पे, अब सब लोग तो गए होंगे, मणिकर्णिका घाट पे देख लीजिए, 1 मिनट भी खाली है क्या? हा? जब सब अपने हैं तो रोज तो अपने मर रहे हैं ना भाई, कि नहीं मर रहे हैं? और एक भी हॉस्पिटल मुझे बता दीजिए जिस मिनट में बच्चा पैदा ना होता हो, तो इसका मतलब है वह डॉक्टर, वह नर्स पूरी जिंदगी कोई अनुष्ठान करे ही ना। ये मेरा मत है, गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि हर कार्य छूट जाए चलेगा, लेकिन भगवान का भजन, भगवान का कार्य नहीं छूटना चाहिए। इस जिंदगी का कौन सा भरोसा कब छूट जाए, कब छूट जाए, क्या भरोसा है? तो सब तिथि लगन बात सब बराबर हो गया। ठाकुर असल तैयारी कर लेना,